नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं और आज के हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे बिल्कुल सरल भाषा में कि अगर आप आरटी-पीसीआर टेस्ट कराते हैं कोविड-19 के लिए, अगर उसमें सीटी वैल्यू दिया हुआ है, तो वो सीटी वैल्यू डिफरेंट लैब में क्यों वैरी करता है, क्या कारण है और कितना इम्पोर्टेंस रह जाता है सीटी वैल्यू आरटी-पीसीआर टेस्ट का कोविड-19 के केस में, इस बात का हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए इस बात को हम लोग समझते हैं। तो इस बात को समझने के लिए इस सीटी वैल्यू इन आरटी-पीसीआर टेस्ट कोविड-19 के केस में, है ना, क्या और क्या बताता है, तो इसको समझ लीजिए कि सीटी वैल्यू बताता है, डिस्क्राइब करता है, डायरेक्टली डिस्क्राइब्स करता है अमाउंट ऑफ वायरल जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट। आपने जिस सैंपल को ले रहे हैं उसमें आपका वायरल का कितना जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, यही आपको सीटी वैल्यू बताता है। और कोविड-19 के केस में कितना, है ना, कितना अमाउंट ऑफ आरएनए, है ना, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है आपके सैंपल में, इसी के बारे में आपको बताता है। बिल्कुल सरल भाषा में इस बात को हम लोग समझ गए। सीटी वैल्यू हमको बताता है कि कितना सैंपल में जेनेटिक मटेरियल और स्पेशली कोविड-19 के केस में आरएनए प्रेजेंट है। अगर ज़्यादा प्रेजेंट है तो बिलीव करते हैं ज़्यादा इन्फेक्शन का लोड है, अगर कम प्रेजेंट है तो कम मतलब इन्फेक्शन है। लेकिन हमारे पास कोई नॉर्मलाइज करने का यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं तो तरीका नहीं है, इसलिए पहले इस बात को हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम नॉर्मलाइजेशन वाले स्टेप पर आएंगे। अब अगला अमाउंट है कि कोविड-19 का अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल है, जो आरएनए है, जो टेस्ट सैंपल में प्रेजेंट रहेगा, काफ़ी फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला चीज, सैंपल कलेक्शन, कितना अमाउंट ऑफ सैंपल कलेक्शन किया गया है। तो मान लीजिए कहाँ से सैंपल कलेक्शन किया गया है, कितना अमाउंट में प्रेजेंट किया गया है, कलेक्शन किया गया है, ये वैरी करेगा। मान लीजिए दो डिफरेंट पर्सन का हम सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं और एक के केस में हमने क्या किया है, इतना सारा सैंपल है, जबकि दूसरे के केस में क्या है, हमारा सैंपल कम है। तो ये एक तरह का अपने आप में वेरिएशन है अमाउंट ऑफ सैंपल आप जो कलेक्शन कर रहे हैं और किस पोर्शन से कर रहे हैं कलेक्शन, ये वैरी करेगा। सेम सैंपल डिफरेंट लोकेशन से कलेक्शन किया गया है, उस स्थिति में भी आरएनए का लेवल अलग अलग रहेगा। तो यह एक मेजर सोर्स है वेरिएशन का। ठीक है, दूसरा चीज है किस तरह का किट आप यूज कर रहे हैं लैब में सैंपल को प्रोसेसिंग करने के लिए। सैंपल को प्रोसेसिंग करने के लिए हो सकता है अगर आपके पास अच्छा किट हो तो क्या हो, जो भी आपका सैंपल क्या हो कलेक्शन कर रहे हैं तो उसमें क्या है, अमाउंट ऑफ जो आपका जेनेटिक मटेरियल है ज़्यादा रहे, डैमेज ना हो। दूसरा चीज, अगर अच्छा सैंपल किट नहीं है तो हो सकता है कम हो जाए। तो ये सारी बातें वेरिएशन में काउंट होगी। अब आगे बात करते हैं किस तरह का आप मशीन यूज कर रहे हैं, किस तरह का इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, कितना कैलिब्रेटेड पाइपेट है, ये सब भी आपके लिए काफ़ी वेरिएशन काउज करेगा। साथ साथ मैं आगे बात करूं इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आप चाहें तो जेके बायोलॉजी क्लास को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो। साथ ही साथ आप चाहें अगर सीएसआर नेट लाइफ साइंस की तैयारी करते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं शेयर नेट लाइफ साइंस क्लब में, और विशेष जानकारी के लिए 62026924 पर कंसल्ट कर सकते हैं। अगला पॉइंट जो वेरिएशन का है, टेम्परेचर एंड टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कितना टेम्परेचर पर सैंपल को बढ़िया से रखा गया है, सैंपल टेम्परेचर तो वेरिएट नहीं कर रहा है। टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कितना समय लगा है एक लैब से दूसरे लैब में जाने में, कितना समय लगा है, सैंपल से कलेक्शन से टेस्टिंग सेंटर जाने में कितना समय लगा, ये भी आपको कहीं ना कहीं क्या है, वेरिएशन का काउज करेगा। तो अब सारे परिस्थिति में हमने देखा कि इतने फैक्टर्स जो हैं वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन सारे परिस्थितियों में हमने कोई नॉर्मलाइजेशन के लिए कोई प्रोटीन या कोई दूसरा चीज
नहीं लिया है, इसलिए कभी भी हम एक लैब से दूसरे लैब का सैंपल क्या कर सकते हैं, कंपेयर नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ सेम सैंपल को, सेम पर्सन के सैंपल को डिफरेंट टाइम में भी आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि कितना आपने अमाउंट ऑफ सैंपल कलेक्शन किया है, आपके पास कोई नॉर्मलाइज करने का तरीका नहीं है। अगर आपने ज़्यादा कलेक्शन कर लिया एक व्यक्ति का और अगले दिन कम कलेक्शन कर लिया उस सेम व्यक्ति का, तो क्या दिखाएगा? पहले वाला दिन में ज़्यादा सीटी वैल्यू दिखाएगा, दूसरे में कम दिखाएगा। मान लीजिए तीसरे दिन आपने सैंपल और ज़्यादा ले लिया, है ना, ये तो वेरिएशन हो जाएगा। तो आप तो सारे परिस्थितियों में जो टेक होम मैसेज है कि जो सीटी वैल्यू ऑफ आरटी-पीसीआर, मतलब उसको हम लोग उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। ज़्यादा आप क्या ध्यान लगाना चाहिए कि आपका कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके अनुसार आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अपना कमेंट और सुझाव जरूर लिखें। यह हमें नए वीडियो बनाने के लिए इनकरेज करता है। थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो।